जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो चुनाव परिणाम आए और उन चुनाव परिणामों में जो 4 के 4 मुख्य पद थे, जिसमें प्रेसिडेंट का पद भी शामिल है, जिसमें प्रेसिडेंट के ऊपर अदिति मिश्रा निर्वाचित हुई हैं। और यदि हम देखें तो अदिति मिश्रा ने लगभग 1957 वोट लिए, जबकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट उनसे हारे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने लगभग 1488 वोट लिए। इस प्रकार जो 4 के 4 पद लेफ्ट विंग के लोगों ने जो एक यूनाइटेड उन्होंने इस बार अपना एक मोर्चा बनाया था, जिसमें आसपा, एसएफआई, डीएसएफ, इन्होंने का तीनों ने मिलकर, ताकि वोट का बंटवारा ना हो, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था और उस मोर्चे को इन्होंने यूनाइटेड लेफ्ट विंग का नाम दिया था। इस यूनाइटेड लेफ्ट विंग के ऊपर इन्होंने 4 की 4 जो मुख्य एक पोस्टें होती हैं, जिनमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन पदों पे कब्जा किया। हालांकि इनके पीछे पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इन्हें कांटे की टक्कर दी। लेकिन आज मुख्यतः हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको मालूम होगा, इसकी जो स्थापना थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और लगभग यदि आप देखें तो 22 अप्रैल 1969 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये भी एक अपने आप में बड़ा असमंजस है कि कांग्रेस का जो छात्र विंग है एनएसयूआई, यदि हम उसका रिकॉर्ड खंगालें तो हम देखेंगे कि 1951 में इनके जो एनएसयूआई था, एक ही बार इन्होंने जो प्रेसिडेंट का था उसका जो चुनाव था वो जीता था, और उसमें तनवीर अख्तर जो थे निर्वाचित हुए थे। लेकिन उसके बाद का यदि हम इतिहास देखें, जेएनयू का इतिहास देखें, तो जेएनयू में हमेशा ही लेफ्ट विंग का दबदबा रहा है। और इस प्रकार का दबदबा रहा है कि कोई भी चुनाव, जब आजादी के बाद ही जैसे ही इसकी स्थापना हुई, लेफ्ट विंग का एक छत्तर राज रहा है। और ये वही जेएनयू है जहां पे नारे लगते थे कि जहां पे आजादी आजादी के अपने नारे सुने, देश से चाहिए, जिस प्रकार की एक पूरी एक जो आप कह सकते हैं जो एक देश विरोधी विचारधारा का जो नैरेटिव था, ये लेफ्ट विंग यहीं से पनपता था। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी जो 1949 की अपनी स्थापना के बाद जब ये विश्वविद्यालय बना, तो इसमें अपने धीरे धीरे अपने पांव जमाना शुरू किए। इसलिए हमने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हार में भी जीत है। हार में भी जीत इसलिए क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय, यदि आप देखें तो वामपंथी जो एक ताकतें थी, वामपंथी शक्तियां थी, उनका एक केंद्र रहा है। और उसी की एवज में यहां आपने देखा कि यहीं से जो एक नैरेटिव था, आज कई इनके जो नेता आपने देखा, शर्जील इलाम या दूसरे नेता, वो जेलों में बंद है। और यहीं से एक जो नैरेटिव था, देश के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाता है। और देश के खिलाफ यहाँ पे आजादी आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे यहाँ पे लगाए जाते हैं। और कई प्रकार की जो आपने देखा कि देश विरोधी गतिविधियां इसी जवाहरलाल विश्वविद्यालय से ये वामपंथी जो लोग हैं ये चलाते हैं। और ये कहा जाता है कि एक प्रकार का इन्होंने इसे अपनी प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। लेकिन वहीं इसके ऊपर यदि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धीरे धीरे जेएनयू में अपने कदम बसारे, छोटे छोटे मुद्दों को लेके वो आगे बढ़े। हालांकि और इस तरह से उन्होंने अपनी एक ताकत बनाना शुरू की, और धीरे धीरे ये ताकत जो थी वो आगे बढ़ती गई। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि 2002-1 में जो संदीप महापात्रा यहाँ के जेएनयू में अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। और इस प्रकार एबीवीपी ने जो एक वहां पता जो वामपंथी जो ताकतें थी, इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना शुरू हुआ। कई प्रकार के विरोध भी यहाँ पे हुए। यहाँ पे लाल सलाम का नारा गूंजता था, उसके एवज में जय श्री राम के नारे भी जेएनयू में। फिर एबीवीपी की जब ताकत बढ़ी, तो एबीवीपी ने अपने ये उद्घोष भी वहां पे इस जेएनयू के कैंपस में लगे। और यही जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे बड़ा जो हंसी का पात्र है कि जिसने इसकी स्थापना की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इसकी स्थापना की थी। और कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, आज जेएनयू में कहीं भी दिखाई नहीं देता। और इस प्रकार यदि हम देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें मतों का प्रयोग किया है, इसमें स्टूडेंट्स ने अपने मतों का प्रयोग किया है। और यदि आप वोटों की संख्या देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोटा यदि आप
ये पूरी भी संख्या देखें तो 5-6 हजार वोट, 3-4 हजार वोट इसमें लिया है, कड़ी टक्कर। उनका जो जनरल सेक्रेटरी का पद था वो महज 72 वोटों से उसने इस चुनाव एबीवीपी के कैंडिडेट ने को इस चुनाव में हार मिली है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो गढ़ यहाँ पे एक बार यहाँ पे बिल्कुल वामपंथी का परचम, वामपंथ का परचम लगाया लहराता था, और ये वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक जमाने में ये कहा जाता था कि वामपंथी लोग ये कहते थे, लेफ्टिस्ट लोग ये कहते थे कि हम किसी को भी खड़ा कर दें और वो वहां से चुनाव जीत जाता है। लेकिन ये एक एबीवीपी का एक कड़ा संघर्ष है। ये वो मुद्दे हैं, कई बार वह यहाँ जैसे दुर्गा विसर्जन या कई प्रकार की वो ऐसी एजिटेशंस इस कैंपस में हुई है जिसमें तकरार हुआ है, और उस तकरार हुआ है, टकराव हुआ है, और विद्यार्थी परिषद ने वो एक संघर्ष, जो संघर्षशील एक पथ था, वो हमेशा अपनाए रखा। और उसी की एवज में आज ये हुआ है कि जो लेफ्ट की पार्टीज हैं इन्हें इकट्ठा होना पड़ रहा है, और उन्हें भी ये पता चल गया है कि अगर आज वो इकट्ठे, और वो जो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, जिसमें कभी डीएसएफ अलग चुनाव लड़ती थी, एसएफआई अलग चुनाव लड़ती थी, एआईएसपी ये अलग चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार ये तीनों ने यूनाइटेड फ्रंट करके चुनाव लड़ा, और विद्यार्थी परिषद ने केवल सिंगल हैंडेडली इनको एक बड़ी ही जबरदस्त चुनौती इनको इनके गढ़ में दी, और ये बता दिया कि अब जो लाल सलाम का जो किला है ये अवैध किला नहीं रहा है। एबीवीपी यहाँ अब एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के आई है। विद्यार्थी परिषद ने अपने लगातार अपने कार्य से जो देश के प्रति अपना एक नैरेटिव सेट किया है, जो राष्ट्रभक्त ताकतों को वहां पे मजबूत किया है, और जो एक राष्ट्रभक्ति का एजेंडा लेके वो जो स्टूडेंट्स के बीच गए हैं, और जिस प्रकार, और दूसरी तरफ जो देश को विखंडित करने वाली ताकतें हैं उसके साथ जूझते हुए एबीवीपी यहां तक पहुंची है। हालांकि एबीवीपी को बीच बीच में सफलताएं मिलती रही हैं। 2015-16 में सौरभ शर्मा यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी इनके जीते हैं, और 2024 में भी वैभव मीना भी इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे यहाँ पे रहे हैं। हाँ, लेकिन इस जो लाल सलाम, ये जो लाल किला, जो लाल गढ़ है, इसको चुनौती है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर दे रही है, और वो भी समय दूर नहीं है जब एबीवीपी का परचम यहाँ पे जेएनयू में पूरी तरह से फहराएगा। इसलिए एबीवीपी ने जो कड़ा संघर्ष अपना रखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एबीवीपी की इस हार में भी जीत है। और दूसरी तरफ यदि आप देखें, एनएसयूआई कांग्रेस का जो संगठन है, जिसकी नेत्री ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो आज कहीं भी नहीं है। वो आप कह सकते हैं जैसे दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ खिलाड़ी तालियां बजाते हैं और दो टीमों के खेल का आनंद लेते हैं। आज एनएसयूआई का वो हाल हो गया है, कांग्रेस के संगठन का वो हाल हो गया है कि वो कहीं भी नहीं दिखाई देती। बहरहाल जेएनयू जो यहाँ से कई बड़े पढ़े लिखे जेएनयू यहाँ से कई देश में कई आज भी हम देखते हैं कि केंद्र में कई ऐसे मंत्री हैं जो जेएनयू से पढ़ के निकले हैं। अरुण जेटली की बात करें या दूसरी तरफ सीताराम येचुरी की बात करें, वो भी इसी जेएनयू से निकले हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जेएनयू जो एक लेफ्ट का एक बड़ा, कुछ लोग इसे ये भी मान के चल रहे हैं कि देखिए ये लेफ्ट, ये जो जेएनयू की जीत है, ये लेफ्ट की राजनीति को एक नई दिशा देगी। जो लेफ्ट अभी वामपंथी ताकतें जो अभी केवल इस समय मृत्यु शैया में है, उनको एक नया जीवन दान या अभयदान मिलेगा। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये कोई ऐसा अभेदान नहीं है। एबीवीपी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है, और एबीवीपी ने ये पूरी लेफ्ट की इस ताकत को ये बता दिया है कि अब आपका ये जो किला है अभेद किला नहीं रहा है। इसे कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से फतेह करेगी, और ये फतेह इस प्रकार से होगी कि जो देश के प्रति जिन लोगों को अगाध श्रद्धा है, देश के प्रति जिन लोगों को अगाध प्रेम है, वो इस विश्वविद्यालय में दोबारा एक उनका झंडा आने वाले समय में जरूर फहराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप इनके भाषण खंगाल के देखें, जो इस दौरान भाषण हुआ, जिस प्रकार आरएसएस को इन्होंने गालियां दी, जिस प्रकार देशभक्त लोगों के प्रति इन्होंने इस प्रकार का भाषण दिया कि वो यदि आप कोई एक व्यक्ति वो शब्द भी सुने तो उन शब्दों को सुन के ही उसके मन के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार का भाषण इनकी जो नेत्री जीती है अदिति मिश्रा, उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान दिया। इनके जो भी दूसरे जो कैंडिडेट्स थे, इस प्रकार की बिल्कुल ही एक, जिसे आप कहते हैं जहरीले भाषण, संघ को गाली देना, देशभक्तों लोगों को गाली देना, मोदी को गाली देना, इस प्रकार का नैरेटिव इन लोगों ने वहां पे अपनाया। बहरहाल
हम यही कहेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस हार में भी जीत है। और विद्यार्थी परिषद ने जिस प्रकार का कार्य वहां से एक छोटे से पौधे के रूप में वहां से कार्य शुरू किया था और आज एक वट वृक्ष के रूप में पनपे और कड़ी टक्कर इस जो लेफ्ट का यूनाइटेड फ्रंट था इसे इन चुनावों में दी है। और देश की राजनीति, देश का जो एक दिशा निर्देश होता है, देश का जो एक आने वाला समय होता है, वो ये ऐसा समय होता है कि जो उस देश को आगे लेके जाता है, उस देश की नई पीढ़ियों का निर्माण करता है। और जेएनयू में आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि एक प्रकार का एक जो देश के प्रति एक विरोधी एटमॉस्फेयर है, उसका एक नैरेटिव सेट किया जाता है, देश विरोधी ताकतों को वहां पे पुष्पित पल्वित किया जाता है। और जो कुछ फॉरेन की, विदेश की जो ऐसे ताकतें होती हैं जो बिहाइंड द कर्टन रहती हैं, वो इन चुनावों में पीछे, बिल्कुल पर्दे के पीछे सक्रिय रहती हैं। और इन सभी ताकतों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन था वो बिल्कुल तारीफे काबिल है। ऐसे और ये एक ऐसा प्रदर्शन है कि जो आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक नई गाथा जेएनयू में लिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएं। और जाते जाते हमारे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संबयाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।